छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 117वें दिन भी जारी रहा। अपनी 2300 पदों पर वैध नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी यहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। परशुराम जयंती के अवसर पर आज आंदोलन स्थल पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों ने भगवान परशुराम के आदर्शों को याद करते हुए सरकार को शांतिपूर्ण संदेश दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भगवा ध्वज लेकर शिक्षा मंत्री के बंगले की ओर रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने उन्हें तूता धरना स्थल के गेट पर ही रोक दिया। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और संवाद से बच रही है। उनका कहना है कि आंदोलन अब केवल नौकरी का नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की लड़ाई बन चुका है। अभ्यर्थियों ने जनता और सामाजिक संगठनों से समर्थन की अपील की है। वहीं प्रशासन और सरकार से अभ्यर्थियों ने तत्काल वार्ता की भी मांग दोहराई है। धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर कड़ी कर रखी है और शांति बनाने की अपील की जा रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से बिजनेसगढ़ द्वारा फाउंडर्स मीटअप 20.0 का सफल आयोजन यहाँ पर डूमर तराई स्थित कुर्सी कोवर्क में किया गया और इसी विशेष कार्यक्रम में प्रदेश भर के 40 से अधिक स्टार्टअप फाउंडर्स और युवा इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रिंट माइंड के सीईओ हर्षवर्धन अग्रवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए बिजनेस स्केलिंग की बारीकियां समझाई। उन्होंने यहाँ पर साझा किया कि कैसे एक छोटे से निवेश यानी कि 50,000 से शुरू कर आप मासिक टर्नओवर को 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। विगत 2 वर्षों से सक्रिय बिजनेसगढ़ ने बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों के बाद अब रायपुर में निवेशकों और मेंटर्स को एक मंच पर लाने का कार्य किया है। आगामी योजनाओं के तहत संस्था अब स्टार्टअप्स को एआई प्रोग्राम, इंक्यूबेशन सपोर्ट और ग्रांट्स जैसी सुविधाएं भी प्रदान करेगी। ये आयोजन छत्तीसगढ़ में उद्यमिता और नेटवर्किंग के जरिए वास्तविक बिजनेस ग्रोथ यहाँ पर सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम भी साबित हुए हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा के रायपुर आगमन पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर भाजपा महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर चौक पहुंचकर दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। दिल्ली प्रवास से लौटकर उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर विधेयक को रोकने का आरोप लगाया और इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि वे संसद में छत्तीसगढ़ के जनहित मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेंगी। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी अवसर पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखा गया। उन्होंने सांसद के समर्थन में नारे लगाए। लक्ष्मी वर्मा ने सभी कार्यकर्ता और महिला मोर्चा पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे सदैव जनता की सेवा और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती रहेंगी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कोरिया से। कोरिया जिले के देवखोल और भालूमाड़ा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर से पहुंची सेंट्रल फ्लाइंग स्क्वाड और जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर करीब 150 मीटर लंबी अवैध सुरंगों को चिन्हित किया और उन्हें ब्लास्टिंग के माध्यम से बंद करने के आदेश दिए। इससे पहले देवखोल जंगल क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान 6 टन से अधिक अवैध कोयला और खनन उपकरण जब्त किए गए थे। इस संयुक्त अभियान में खनिज, वन, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आगे भी लगातार निगरानी और संयुक्त अभियान जारी रहेंगे। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध खनन में शामिल लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कोरिया से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में नगर निगमों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने निगम आयुक्तों को निर्देश दिए कि शहरों की जरूरतों के मुताबिक प्रभावी कार्य योजना बनाकर तेजी से काम किए जाए और नगर निकायों की व्यवस्था और छवि सुधारने के लिए सक्रियता बढ़ाई जाए। उन्होंने अभियंताओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए सख्त निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगमों का यहाँ पर कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें भी यहाँ पर प्रेरणा ले सके। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस और संचालक आर एक्का भी यहाँ पर मौजूद रहे। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा यहाँ पर की गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा जिले के नकुलनार क्षेत्र में विकास कार्यों की हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बचेले से
आपको बता दें कि बचेली से नकुलनार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क हाल ही में पक्की की गई, लेकिन अधूरे निर्माण और घटिया गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी यहाँ पर बढ़ रही है। क्षेत्र के जागरूक नागरिक प्रवेश कुमार जोशी ने यहाँ पर इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने जहाँ पर सड़क निर्माण की पहल की सराहना की, तो वहीं अधूरे कार्य पर चिंता जाहिर की। पुलिसिया आपको बता दें यहाँ पर पुलिया के पास अभी भी एक कच्चा हिस्सा छोड़ा गया है, जिससे कि मानसून में जलभराव और फिसलन का खतरा बना हुआ है। नई सड़क पर कई जगह गड्ढे भी उभरने लगे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने जल्दी मरम्मत की यहाँ पर मांग की है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।